हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपन परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बेसिक मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जो है हमने इससे पहले भी इसकी एक क्लास की थी, तो जिसमें हमने वर्ग सीखा था। लेकिन आज हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। दो अंक है, दो डिजिट है, उसको जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई हमें कुछ फास्ट तरीके से करना है, जल्दी कैसे करना है उस तरीके को हम समझेंगे। तो दो अंकों की हम गुणा सीखने वाले हैं। जैसे भी कोई भी दो डिजिट है, जैसे कि यहाँ लिखा है 24 और यहाँ पर लिख दिया 26, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब आप कहेंगे ये तो हमको आती है, लेकिन नहीं, हमें जो मल्टीप्लाई करनी है कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखो किस टाइप से करेंगे। पहले हमने क्या करनी है, इसकी गुणा कर देंगे। तो 4 कितने होते हैं, 24, 24 का 4 हासिल लगे 2। अब इसकी गुणा कर लो, 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 20 और 2 हासिल 22। देखो 20 तो ये आ गया। बस हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसकी गुणा कर देनी है, फिर इसकी गुणा करके और इसकी गुणा करके जोड़ देनी है, फिर इसकी गुणा करनी है, इसकी गुणा करनी है हमें। देखो भाई इसकी और इसकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हासिल कितने हैं, 2। तो दो दूनी कितने होंगे, 4 और 2 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 27 और हमने लिख दिया 32, इसकी गुणा करनी है, हमें जल्दी करनी है। कैसे करेंगे, देखो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, बस जोड़ना आना चाहिए। देखो और 2 दूनी 4 और 3 सत्ते 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25 और एक हासिल 26। देखो इनको जोड़ा हमने, इसको जोड़ा, 4 तो ये और 21 ये, दोनों को जोड़ेंगे 25 हो जाएंगे और एक हासिल ये लिया, तो कितना हो गया 26। 26 का यहाँ पर आ जाएगा 6 और अब हासिल आ जाएंगे 2। अब इसके बाद 2 दिया 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो और हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि जो है, चलो एक यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा चलो कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। 43 की गुणा कर दी हमने 50, चलो 54 से कर ली हमने, ये गुणा करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो समझना है। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1। अब इसकी गुणा 4 चौक 16 और 4, देखो 4 चौक कितने होते हैं 16, 4 चौक 16 और 5 के 15, यहाँ 15 लिखा, इनको योग कर लेते हैं। जब इनका योग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, योग करना है हमें, तो यहाँ पर हो जाएंगे 11 और 2 और 3 31 और एक हासिल ये था 32, 32 का कितना आ गया 2। अब हासिल कितने हैं 3, बस 20 और 3 23। देखो 4 पंजे 20 और 3 हासिल थे, तो 23 का 3 हासिल लगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक लाइन में आंसर आ गया इस प्रकार से। देखो और भी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 50, ये हो गया 45 और हमने लिखा यहाँ 73 कर लिया। चलो इस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले ऐसे गुणा कर दो, 5 या 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। चलो भाई अब 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 7 पंजे 35, बस इनको हमें ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 3 और 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 47 हो गया। 47 और एक हासिल ये था, तो ये हो गया 48, 48 का 8। अब हासिल कितने लगे 4। अब 7 चौक 28, 28 और 4 कितने होते हैं 32, 28 और 4 32। तो ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। और भी देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे तो और आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कोई हमने लिया, हमने यहाँ आपके 87 और यहाँ पर हमने लिख दिया 23 लिख लिया। चलो अब इसकी गुणा करनी है जैसे हमें तो क्या करेंगे, देखो 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2। अब 8 या 24, 8 या 24 और 8 या 24 और 2 सत्ते 14, बस इनको ऐड करना है। तो ये 8 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 3, 38 हो गया और 2 हासिल ये थे, तो ये हो जाएंगे 40। 40 का कितना हो जाएगा 0 और हासिल कितना आ जाएंगे 4 और 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो गए 20। तो यहाँ पर 20, बस एक लाइन में आंसर आएगा आपका, ऐसे एक लाइन में। चलिए देखो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 90, चलो 93 लिख लिया और हमने यहाँ लिख लिया 70, चलो 71 लिख लिया। इस प्रकार से हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया। देखो कैसे करेंगे हम,
इसकी गुणा करेंगे 3 एक ना 3। अब यहाँ पर 9 एक ना, देखो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 एक ना 9 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, 21 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, 3 सत्ते 21, 21 और 9 30, 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 का कितना हो गया 0, हासिल लगे 3, हासिल 3 और 9 सत्ते 63, 63 और 3 66, तो यहाँ पर 66 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है बहुत जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है एक आसान सा तरीका है, एक लाइन में यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा। देखो और भी एग्जाम्पल चाहे तो और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे हमने इधर कोई एग्जाम्पल लिए, जैसे हमने लिखा यहाँ 57 की गुणा हमने करनी है 34 से, तो 7 चौक 28 का 8, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2। अब 4 पंजे 20 और 7 या 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 41 और 41 में 2 हासिल जोड़ने हैं, तो 41 और 2 43, 43 का 3, आपके हासिल कितने लग जाएंगे 4। अब इसके बाद बस 5 या 15, 15 में 4 जोड़ दो आप, 15 और 4 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 19, बस ये हो जाएगा। अगर और चाहें तो और एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखो 67 और यहाँ पर हमने लिख दिया 32 मल्टीप्लाई करनी है इस प्रकार से। तो क्या करेंगे आप, देखो 7 दूनी हो जाएंगे 14, हासिल लगा 1, चलो भाई 1 हासिल। देखो 6 दूनी कितने होते हैं 12, 6 दूनी 12 और 7 या 21, अब इनको ऐड कर लो आप, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 3 33 हो जाएंगे और 1 हासिल था तो 34 हो गए, 34 का 4 हासिल लगे 3। अब क्या करेंगे, देखो 6 18, 6 18, 18 और 3 कितने हो गए भाई 18, देखो भाई 6 18 और 3 देखो, तो ये हो जाएंगे 18 और 3 21 हो जाएंगे। तो ये हमारे जो है इस प्रकार से जो है 2 डिजिट की बहुत आसान तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसका एक तरीका और होता है, मतलब एक नए टाइप की जो है एक स्टेप है, अगला तरीका, अगला स्टेप है कि मल्टीप्लाई करना है विद 11, मतलब 11 से जो है हमें 11 से किसी भी संख्या को हमें गुणा करनी है, मतलब वो संख्या जो है 11 की गुणा में है, 11 से गुणा करें, कोई भी नंबर हो, कितने बड़े नंबर हो, 11 से किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है, उसको समझते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ लिखा 11 और 11 की गुणा सपोज करो हमने करना है 12 से, तो एक आसान सा तरीका है इसका। देखो कैसे है, अभी बताते हैं। ये जैसे कि हमने 11 लिखा है यहाँ पर और इसकी गुणा करनी है, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया, चलो 31 लिख दिया, जैसे हमने कुछ भी संख्या लिख सकते हैं हम, पर 11 की गुणा होनी चाहिए। 11 की गुणा में शुरू में या बाद में 11 हो, जैसे कि हमने लिख दिया 57, या फिर एक काम करते हैं, चलो एक घोड़े से लेते हैं, शुरू से करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग। जैसे 11 की गुणा हमने किससे करी, अपने 13 से करी, 11 की गुणा 14 से कर दी, 11 की गुणा 15 से कर दी। इसी प्रकार से 11 की गुणा 16 से भी हम कर सकते हैं। देखो इनका रिजल्ट बहुत आसान तरीके से आ जाएगा एकदम से। 11 की गुणा हमने 17 से कर दी है ना, 11 की गुणा हमने 18 से कर दी, 11 की गुणा हमने 19 से कर दी। देखो कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को, समझते हैं पहले। देखो जैसे कि जो है 11 की गुणा में कोई भी संख्या आ रही है, हमें क्या करना है, जो भी ये नंबर लिखा है जिससे हम गुणा कर रहे हैं ना, वो संख्या लिखिए। जैसे 1 और 2 लिखा है, ये 1 इधर लिखो, 2 यहाँ लिखो, थोड़ा गैप से लिख लो। अब इसके बाद हमें गुणा करनी है, तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 2 और 1 3, यहाँ 3 बीच में आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे, ये रिजल्ट आएगा, आप करके देखो। जैसे कि देखो ये लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा 1, 13 लिखा है और यहाँ 3 लिखा। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो बीच में, इनकी गुणा करके यही संख्या आएगी। आप गुणा करके देख लो, देखो 14 लिखा है जैसे, तो यहाँ 1 लिखो और यहाँ 4 लिखो और इनकी योग यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि हमने यहाँ लिखा 11 है ना, ये जैसे 15 लिखा है, 11 की 15 से गुणा होगी, पर 1 और 5 में ऐसे लिख लिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लिया। बहुत आसान तरीका है। देखो जैसे 11 की गुणा हमें 16 से करनी, तो 1 यहाँ लिखो और 6 यहाँ लिखो, यहाँ 7 आ जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ लिखा 1 यहाँ लिखा है और 7 यहाँ लिखा है, इन दोनों को योग करके यहाँ पर 8 आ गई, 7 रेखा। इसी प्रकार से जैसे कि देखो यहाँ पर आ गया 1 यहाँ आ गया और यहाँ पर लिखा है 8, इन दोनों जोड़ के 9 आ गया। अब दिक्कत एक आती है, जैसे कि यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, थोड़ा सा समझना है, यहाँ दिक्कत कुछ नहीं है। जैसे कि 1 लिखा है और 9 लिखा है, इनको हम जोड़ तो लेते हैं,
जब इनको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, एक हासिल वो यहाँ पर जोड़ना हमने बस, 1 और 1 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ हासिल हो तो वो हासिल अगली संख्या में जोड़ना है, कोई अगली संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने जैसे 11 लिखा और इसकी गुणा करनी है, जैसे कि हमने 54 से गुणा करनी है, तो कितना आ जाएगा भाई? तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, इन दोनों का योग कर लो बस, 5 4 9 यहाँ बीच में लिख दो। इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखो और इसके एग्जाम्पल करते हैं। अगर हम और एग्जाम्पल चाहें, जैसे कि हमने यहाँ 11 लिखा और यहाँ पर हम लिख दिया 7 और 2 लिख दिया तो 7 2 जैसे लिखा है, 11 में हमें गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे 7 ऐसे लिख लो और इस 2 को थोड़ा इधर लिख लो, फिर बीच में इनको जोड़ के लिख दो, ये तरीका हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ 11 लिखा और हमने गुणा करनी है 47 से गुणा करनी है, जैसे वो बराबर। आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा समझना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि 4 जो यहाँ लिख लिया हमने और यहाँ 7 लिख लिया, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे, अब इनको जोड़ लेते हैं जरा एक बार, देखो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 4 11, 11 का 1 और हासिल लगा 1, वो 1 हासिल इसमें जुड़ जाता है, यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बड़ी संख्या अगर होती है तो। जैसे कि हमने यहाँ 11 लिखा और गुणा करके यहाँ पर हमने लिख दिया 81, इसकी गुणा करनी है जैसे हमने, तो 8 यहाँ लिख लो और 1 यहाँ लिख लो और दोनों जोड़ के यहाँ लिख लिया हमने। तो इस प्रकार से 11 की गुणा हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया 11 और गुणा 36 लिख लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 यहाँ लिख लो, 6 यहाँ लिख लो, इन दोनों जोड़ के यहाँ लिख लो, ठीक है ना। जैसे कि हमने 11 लिखा और इसकी गुणा कर दी 20, चलो 25 से करते हैं आपके, 25 से जब 25 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 2 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ लिखना, दोनों जोड़ के यहाँ लिख दिया, 7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल और लिखा, 11 की हमने गुणा कर दी आपके, चलो 37 से गुणा करते हैं हम। 37 से जब हम गुणा करते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, 3 यहाँ लिख लेंगे, 7 यहाँ लिख लेंगे, लेकिन इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, तो वो 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। जैसे कि 11 की गुणा हमने किससे कर दी है, 11 की गुणा हमने सपोज करो 97 से करनी है। 97 से अगर हमें गुणा करनी है तो लिखने का तरीका तो सेम है। देखो भाई, हमने यहाँ 9 लिख लिया, यहाँ 7 लिख लिया। आप क्या करते हैं भाई, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 16 का 6 हासिल लगा 1 हासिल 9 में जुड़ जाएगा, तो 1 हासिल हो जाएगा 10। तो ये इस प्रकार से जो है 11 की गुणा हम इस प्रकार से किसी भी नंबर को कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, 11 से अगर गुणा करेंगे तो आप इस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला तरीका सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इससे अगला तरीका सीखते हैं। देखो एक तरीका और है, अगला स्टेप नंबर 3 है। देखो इसमें क्या है कि 100 के आसपास की वैल्यू है, 100 के पास की कोई भी संख्या है, मतलब नियर बाई 100 है ना, नियर 100 मतलब 100 के आसपास की जो है कोई भी वैल्यू है हमारे पास, या कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है 100 के आसपास की कोई भी नंबर है, वो 100 से छोटा होगा या 100 से बड़ा होगा, 100 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात, 100 से छोटी संख्या हो, 100 से छोटी मतलब 100 के छोटी संख्या उसके आसपास होगी। या फिर ये हो सकता है कि भाई एक संख्या तो 100 से बड़ी है और एक संख्या 100 से छोटी है 100 के आसपास दोनों। तो इस टाइप के सवाल की हमें अगर हमें गुणा करनी है तो किस तरीके से करेंगे, वो तरीका समझते हैं। देखो जैसे कि ये नंबर 1 है तो इस तरीके को समझते हैं पहले। जैसे कि हमने पहली बात संख्या लिया है 100 से बड़ा, सब 100 से बड़ा कोई भी नंबर है, 100 से बड़ा जो है कोई भी नंबर है और उसको हमें जो है जल्दी से गुणा करनी है। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका, देखते देखते आप बिना कॉपी पेन उठाए आप क्या कर देंगे, उसको हल कर देंगे, आंसर बता देंगे बिना कॉपी पेन उठाए। तरीका समझ लो बस एक बार। देखो भाई कैसे तरीका करेंगे, देखो इस तरीका समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, चलो 103 लिख लिया, इसकी गुणा कर ली हमने 106 से, बस इसकी गुणा करनी है हमें। अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कई सारी लाइन आपकी है ना। इतना एक लाइन में बिना देखे आप डायरेक्ट जो है, मतलब बिना जो है आप पेन उठाए आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, बस तरीका समझ लो इसका। तो जैसे कि देखो यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे कि ये जो है 100 से कितना जाते हैं, प्लस का 3 है, 3 जाते हैं। ये 100 से कितने जाते हैं, ये जो नहीं 6 जाते हैं 100 से, तो यहाँ पर हमने प्लस का 6 लिख दिया। जैसे अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या देखो 3 है और 6 है, जो पहली संख्या है 3 और 6 इनकी गुणा करो तो 3 से कितने होते हैं 18, तो 18 को हमने यहाँ लिख लिया।
3 से 18 हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर प्लस का निशान, तो ऐसे क्रॉस हमें ऐड करना है, क्रॉस क्रॉस जोड़ना है ऐसे, या तो ऐसे जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो, एक जोड़ना है। देखो ऐसे करके जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, ऐसे करके जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 106 और यहाँ पर 3, 106 में हमें 3 जोड़ना, तो 109 आ जाएगा। तो भाई 109 यहाँ लिख दो और यही आंसर हो जाएगा। आप इनकी गुणा करके देख लो, यही आंसर आएगा गुणा करने के बाद भी। चलो देखो और एग्जाम भी समझते हैं। देखो ये तो पहली बात थी, दूसरा एग्जाम भी समझते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर 109 लिख दिया, इसकी गुणा हमने कर दी जैसे 107 से गुणा करते हैं। ठीक, जब हम इनकी गुणा करते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं। देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई 9 ज्यादा है, यू कितना ज्यादा है, यू प्लस के 7 ज्यादा है। तो कई सारे, अब क्या करेंगे देखो हम, अब इनकी क्रॉस जोड़ लो। जैसे यू 7 है, यू 9 है, तो है ना 107 और 9 कितने होते हैं, या ऐसे जोड़ लो, या 109 और 7 कितने होते हैं, ऐसे करके जोड़ लो या ऐसे करके जोड़ लो। जोड़ना बस एक बार जोड़ना, ऐसे करके जोड़ लो या ऐसे करके जोड़ लो। तो जैसे कि यहाँ पर 109 है और ये 7 है, तो 109 और 7 कितने होते हैं, 116। तो 116 लिख लिया हमने, और 9, देखो 9 और 7, 9 से 63 यहाँ लिख दो, बस इसकी गुणा कर दो, बाद वाले की गुणा कर देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट इसका। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 112, इसकी गुणा हमने कर दी जैसे कि 103 से कर दी। चलो अब बराबर का चिन्ह लगा दिया, अब गुणा। देखो अब डायरेक्ट हम आंसर करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें ये बता भी, ये 12 ज्यादा है, ये जो है कितना ज्यादा है 12, ये देखो 3 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 12 है तो 12 या 36, तो यहाँ 36 को हमने बाद में लिख लिया। अब 12 में 3 जोड़ दो, ये 112 है और 3 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। आप इनकी गुणा करके देख लेना, यही आंसर आएगा। और तरीका देखो देखते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे कि हमने लिखा भाई 108 लिखा और इसकी गुणा हमने कर दी, चलो 107 से कर देते हैं, 107 से गुणा कर दी हमने। तो हमें पता है कि भाई 8 7 तो 56 होते, 56 तो यहाँ लिख लो बस। अब ऐसे जोड़ेंगे, देखो ये 8 ज्यादा है, यो 8 ज्यादा है, यो 7 ज्यादा है, तो ऐसे जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो। तो यहाँ पर जो है जो जोड़ेंगे 7 आएगा, मतलब यहाँ प्लस के 7 है, यहाँ प्लस के 9 है, बस ऐसे जोड़ लो। 108 ये और 7 ये, तो 108 और 7 है ना, तो ये हो जाएंगे 15, तो 115 हो जाएंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लिखने की जरूरत भी नहीं, आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, आपको हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 102 लिखा, इसकी गुणा हमने कर दी जैसे 105 से गुणा कर दी। चलो भाई अब से देखो लिखते नहीं, हम डायरेक्ट गुणा करते हैं और ऐसे ही करते हैं। तो हमें ये बता भाई 2 पंजे 10 10, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखो हमें ये पता है कि ये 5 है, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, यहाँ 107 आ जाएगा, बस ये 107 आ जाएगा। बट डायरेक्ट हमने बिना लिखे और बिना पेन उठाए भी हम जो है आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 100 से बड़ी वाली संख्या हम इस प्रकार से करेंगे। देखो तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। चलो अब इससे छोटी वाली संख्या को देखते हैं, जो छोटी वाली संख्या करते हैं। अब देखो दूसरा तरीका समझते हैं। ये तो हमने 100 से बड़ा वाला तो कर लिया भाई। अब देखो 100 से छोटा, ये दूसरा तरीका है ना, ये दूसरे नंबर का है, ये पहले नंबर का था और ये तीसरे नंबर का है। चलो भाई अब दूसरे नंबर का हम करते हैं। तो देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, 100 से छोटा। तो 100 से छोटा नंबर हमें देखना है कि 100 से छोटा नंबर है हमारे पास, कोई भी 2 नंबर है, इनकी गुणा करनी है। तो 100 से छोटा नंबर है, जैसे कि जो है कोई नंबर हमने लिख लिया, जैसे हमने लिखा 94 की गुणा हमने लिख दी, जैसे 97 से गुणा कर दी। चलो भाई ये नंबर हमने लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 100 से कितना कम है भाई, ये जो 100 से कम है वो 6 कम है, और ये 100 से कितना कम है, तो हम ये देख रहे हैं ये जो है 3 कम है। अभी हमें इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है, बहुत आसान तरीका है। देखो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। 6 कितने होते हैं 18। आपके क्या करना है, जो ये माइनस करके आता है ना, घटा के जो कम वाली संख्या है उसको गुणा करते हैं, बस ये ध्यान रखना। तो 6 18, देखो 18 तो हमने ऐसे लिख लिया भाई, ये 18 हम ऐसे लिख लेंगे, 6 18। अब क्या करेंगे भाई, या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, आंसर यही आएगा, है ना। क्रॉस घटाना है, पहले हमने जोड़ा था, अब क्या घटाना है, क्रॉस घटा दो, एक घटा दो कोई सा भी। देखो भाई ये लिखा है 94 और 3 घटा दो, 94 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 91, भाई यही आंसर आएगा। बस बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता सकते हैं। ये पहली बात थी, ये पहला एग्जाम भी था। जैसे कि और भी लिया हमने, जैसे कि 90 हमने 8 ले लिया और फिर हमने लिख दिया 96 ले लिया। अब भाई इनकी गुणा करनी,
तो देखो 100 से हमें पता है ये कम है, कितनी वैल्यू कम है, देखो ये हम देख रहे हैं ये 2 कम है, और यहाँ पर ये जो कम है ये कितना है भाई, ये जो है हमारे पास हम देख रहे हैं, तो ये कितना कम है, 4 कम है। तो 4 कम है, तो 4 दूनी, अब इनकी देखो गुणा करते हैं, 4 दूनी जो है हम गुणा करते हैं तो ये 8, तो हम इनकी गुणा करते हैं, देखो ये 4 कम है हमारा, ये 4 कम है, तो इनकी जब गुणा करते हैं तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, तो हमने लिख दिया 8, तो 8 को हम ऐसे लिख देते हैं 08, मतलब 2 डिजिट के रूप में लिखना है, 08 करके हमने लिख दिया भाई। अब क्या करते हैं, या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, तो भाई 98 में से, है ना, या ऐसे कर लो 96 में 2 घटाओ तो 94 बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो और समझते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 88 लिखा, मल्टीप्लाई 93 लिख लिया, करो ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखो भाई क्या करेंगे, बराबर, अब क्या करते हैं, देखो हम ये देख रहे हैं कि ये कितना कम है, 12 कम है, यहाँ पर कितना कम है भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये 100 से 7 कम है, 12 सत्ते 84 है ना, 12 सत्ते 84 तो हमने इधर लिख दिया, 12 सत्ते 84 इधर आ गया। अब घटा दो भाई, या तो ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, तो 84 में से 7 आप घटा दो, ठीक है ना, सॉरी 88 में से 7 घटा दो, तो ये बचेगा 81। तो ये जो है हमारा इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा। तो ये जो है चलो और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, चलो और देखो आगे देखते हैं। अब देखो 12 सत्ते कितने होते हैं, 84, यहाँ 84 आएगा, सॉरी गुणा करने में गलती हो गया, 8 पारा पढ़ने में, तो 12 सत्ते 84, 84, और ये हो गया हमारा 81। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 93 मल्टीप्लाई आपके 92 लिख लो या 98 लिख देते हैं, चलो बड़ी सी संख्या है, गुणा करनी है, हमें देख रहे हैं कि 7 कम है और ये जो है 2 कम है, तो 2 सत्ते तो 14, तो ये लिख दिया भाई 14, 2 सत्ते 14 ये आ गया। अब क्या करते हैं, देखो 2 सत्ते 14 आ गया, अब या तो ऐसे घटा दो या ऐसे घटा दो, तो अगर हम घटाते हैं इसको तो यहाँ पर 91 आ जाएगा, यहाँ पर 91 लिख दिया हमने, और एक अब बिना लिखे भी हम कर सकते हैं, और लिखने का जो है देखो, और चाहे तो हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो हमने लिखा 90, चलो आपके 95 ले लेते हैं, और 91 ले लिया हमने, ये ले लिया, एक 91 ले लिया। अब देखो बराबर, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा कितना कम है, 9 कम है, यहाँ पर माइनस के 5 कम है, भाई ये थोड़ा ध्यान रखना है, घटाना कितना कम है 100 से वो देखना है, 9 पंजे हमारा 45 होगा बस। अब डायरेक्ट देखो हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो इसमें से घटा दो या इसमें से घटा दो आप, तो 91 में से हमें 5 घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 80 कितना आ जाएगा भाई, ये देख लो भाई कितना आ जाएगा, ये 86 हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा ये। तो ये जो है हमारे 100 से छोटी वाली संख्या हम इस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई, और बिना लिखे, मतलब बिना लिखने का मतलब ये है कि बिना जो है आप कॉपी पेन उठाए जो है आप अपने मन में भी ये चीजें कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा तरीका करते हैं इसका। देखो अब जो है इसका तीसरा तरीका समझते हैं, एक तो 100 से छोटी संख्या और एक 100 से बड़ी संख्या है, कैसे करेंगे इनकी गुणा। देखो जैसे कि हमने यहाँ लिखा एक, चलो 98 लिख लिया, और एक 100 से बड़ी संख्या ले ली, जैसे हमने 104 लिख लिया। अब इनकी हमें गुणा करनी है, थोड़ा सा इसमें जो है हमें देखना है कैसे करना है। देखो इसमें थोड़ा घटा हमें करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे ये माइनस के 2 कम है 100 से, और ये प्लस के 4 जाते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसकी जो है हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो जो है क्रॉस तो हमें घटाना ही है, इसका क्रॉस तो इसी प्रकार से हमें घटाना है, इसका क्रॉस घटाने के बाद 2 जीरो हमें लिखने पड़ेंगे इसमें। देखो भी, देखो जो भी जो संख्या हमारे पास आ रही है उसको हम घटा लेंगे। ठीक, पहले जो है देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 104 लिखा है और ये यहाँ पर 2 है, तो या तो ऐसे घटा लो या ऐसे जोड़ दो, समझिए ना, ऐसे घटा लो या ऐसे जोड़ दो। जैसे कि 104 है, इसमें 2 घटा लो, क्रॉस घटाना है, बस घटाने का तरीका तो सेम है। तो यहाँ पर देखो 104 में से 2 घटाएंगे, 102 बचेगा, तो पहले तो 102 लिख दो। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये 100 के आसपास की वैल्यू है, तो 100 के आसपास की वैल्यू है तो 2 जीरो लगा दो, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो हमने अपनी तरफ से लगा देने हैं। अब
इनकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 लिखो और इसको घटा दो। तो ये थोड़ा सा काम तुम्हें घटाना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं, फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ जो 10, 10 में से जब 8 घटाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 1, और ये 0 ऐसी और ये 1 ऐसी, तो ये आंसर आएगा इसका। जैसे और एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 90, चलो 96 लिख लिया हमने, और यहाँ पर हमने लिख दिया 106। अब इसकी गुणा करनी है। देखो 100, ये कितना है, देखो 100 से जो है ये जो है 4 जो है कम है, यहाँ पर 6 जो है ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं भाई, देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको या तो ऐसे घटा लो या ऐसे, इनकी गुणा कर लेते हैं पहले। देखो इनकी जोड़, या तो ऐसे जोड़ लो या ऐसे घटा लो। तो 104 में से 6, 106 में से 4 घटा दो, क्रॉस वाली घटा देते हैं, तो ये बचेगा 102। तो 102 तो हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि 100 के आसपास की वैल्यू, तो 2 जीरो लगा दो। अब इसी की गुणा 8, ये देखो इनकी गुणा कर दो भाई। 8 से कितने, 6 थे 24, या 4 से 24, ये 24 घटा देना, बस घटाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सी, यहाँ पर थोड़ा देखना है। तो यहाँ पर देखो 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 9, 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 0 और 1 बस ये हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल वो लेते हैं, देखो इस प्रकार का। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने लिखा 97 लिखा, इसकी गुणा हमने कर दी जैसे 108 से करी, चलो तो बराबर। अब देखो यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये 3 कम है, यहाँ देखेंगे ये 8 ज्यादा है, यही तो है। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो भाई अब देखो भाई 108 में से 3 घटा दो, 105 बचेगा। यहाँ पर 105 लिख लो आप, 105 हमने लिख लिया, 2 जीरो ऐसे लगा दो, और 3 अट्ठे 24, यहाँ 24 लिख के ही घटा दो बस। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 4, 0 और 1, ये हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई। तो हम इस तरीके से जो है कर सकते हैं। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।